ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر۔ سانگڑ ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد وقار بھٹی صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی ایک روزہ دورے پہ سانگڑ پریس کلب پہنچ گئے، جہاں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی PTI غیر سیاسی شخص ہیں، اس لیے وہ کتنی ہی مشکل میں ایسے بیانات دیتے رہتے ہیں۔ 18ویں آئینی ترمیم کو ہٹانے کے لیے 2/3 کی ضرورت ہے، جو ممکن نہیں، لیکن عملی طور پہ سندھ کے 2 صوبوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس ابھی تک نہیں ہو سکا۔ سندھ حکومت کے اس اعتراض میں وزن ہے کہ ملک اس بات پہ متفق ہو جائے کہ 6 نہروں پہ بحث نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے آئینی فورم پہ اعتراض کیا، ہم اتحادی نہیں، حکومت میں شامل نہیں، ہم صرف وفاقی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سندھ کا گورنر بھی پیپلز پارٹی کا ہو تاکہ عوام کے مسائل حل ہوں، جبکہ اس موقع پہ MPA علی حسن ہنگورجو، MPA جام شبیر علی خان، معشوق علی چانڈیو، جہانگیر جونیجو، سانگڑ میونسپل کمیٹی کے چیئرمین راشد اسلام مغل دیگر موجود تھے۔ जेकॾहिं पीपल्स पार्टी खे हिन महिल जेके बि बयानात ॾियनि था उहा न पई कराए जेका हुनखे कराइणु घुरिजे, छा ही पाण कुझु वफ़ाक़ी हुकूमत ऐं वज़ीर ज़रा वाजिश कंदी? सर गनी साहब, इसी में सवाल इंक्लूड कर देता हूँ क्योंकि सवाल सेम ही है। अभी जैसे इत्तेहादी भी बनी हुई है, जो वफाकी हुकूमत है उसके साथ पीपल्स पार्टी सिंध का एक बहुत बड़ा जो पूल है, जो एक पार्टी है सियासत के मैदान में, तो इस वक्त तजाद नज़र आ रहा है। जैसे गवर्नरशिप की बात है तो गवर्नरशिप पर इस वक्त सैयद कायम अली शाह का भी वज़ीर आला मुराद अली शाह का भी जो है ये बयान आ चुका है कि जी वफाकी हुकूमत ने हमारे साथ जो है वो मुशावरत नहीं की। आगे क्या देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत आपके साथ बनना चाह रही है, वही मुज़ाकरात होंगे, फिर वही गिरेबान होंगे? एक तो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी नहीं, हुकूमत की इत्तेहादी नहीं, काबीना का हिस्सा नहीं। हाँ, असम्बली में बैठे हैं, उनकी हुकूमत में जो वोट्स उनके कम हैं, तो वोटों को ज़ाहिर पूरा करने की जरूरत पड़ती है। वो पार्टी में उनको सारा दिए 70 के बिता दिए। अच्छा, जो सूरत थी इलेक्शंस के बाद, 2024 के इलेक्शंस के बाद, वो क्या थी कि PTI हुकूमत बनाना नहीं चाहती थी। अगर वो हुकूमत नहीं बनाती तो पाकिस्तान के अंदर मज़ीद क्राइसिस पैदा होते, सियासी क्राइसिस भी पैदा होते और मुआशी क्राइसिस भी पैदा होते। और शायद उन दिनों में जो हालात थे उस वक्त हम ये अफोर्ड नहीं कर सकता था कि यह मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा हो सियासी तौर पर या माशी तौर पर। हमने इससे बचने के लिए ये हुकूमत का क़याम होना था, उसका हिस्सा बने और ये हुकूमत बनी। अब जो हुकूमत हो जिसमें मुख्तलिफ जमातों का हिस्सा हो या ये कहें कि उसकी हिमायती हो जमातें असम्बली में, तो इख्तलाफात उसमें होते हैं। ये कोई अनोखी बात नहीं है। हमें भी अंदाज़ा था कि जो चीज़ें हम इनसे कह रहे हैं या जो बातें ये कर रहे हैं 100% अमल तरह से नहीं हो पाएगा। लेकिन जब वो बात थोड़ी सी ऐसी चीज़ करते हैं जिससे हम समझते हैं कि सूबा सिंध के मफादात को नुकसान पहुँच रहा हो या जो कमिटमेंट्स उन्होंने किए वो पूरी नहीं कर रहे हैं, तो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और अपने सूबा सिंध और सूबा पंजाब में पीपल्स पार्टी के नामजद गवर्नर जो हैं उनको लड़ना। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में PMLN ने अपने नामजद गवर्नर लगाने। जब आखिरी दिन मुज़ाकरात हुए, जब बात हुई, तो नून लीग ने उस पर ये गुजारिश की कि जिस तरह पंजाब में हमारी हुकूमत अगर चाहते हैं कि गवर्नर पीपल्स पार्टी का हो ताकि हमारी थोड़ी स्पेस बने, इसी तरह हम ये चाहते हैं कि सिंध में हमारा गवर्नर हो ताकि हमारे लोगों को थोड़ी सी स्पेस मिले और वो अपना काम कर सके। चेयरमैन साहब ने इस बात पर इत्तफाक किया और फिर फाइनल ये हुआ कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी के नामजद गवर्नर होंगे और बलूचिस्तान में और सूबा सिंध में PMLN के नामजद गवर्नर होंगे। जब ये बात हुई तो एक बात हमने और रखी कि अगर PMLN ने अपना गवर्नर सिंध में नहीं लगाया तो फिर पीपल्स पार्टी का लगेगा, और इस पर उन्होंने दबाव दिया। अब ये सवाल तो उनसे बनता है, उनसे कहना चाहिए कि भाई या तो अपना गवर्नर लगाओ या हमारा गवर्नर लगाओ।
तो ये बात अगर मुराद शाह साहब कह रहे हैं तो कह रहे हैं, और जो बात हुई थी वो हकीकत ये थी, उसके वो अभी तक पूरे नहीं उतरे हैं, लेकिन इख्तलाफात होते हैं, इख्तलाफ होते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।